यांग सॉन्ग ऑकवर्डली कुछ ब्यूटीफुल लड़कियों के बीच खड़ा था। तभी एक मेल स्टूडेंट ने उससे बात करने की अप्रोच की। नमस्ते क्लासमेट, मेरा नाम मो जेन वांग है। आखिर में मैं अपने ही शहर के किसी व्यक्ति से मिला। तभी चेन युआन वहां आए। यांग सॉन्ग को देखकर तुरंत बोले, क्लास मॉनिटर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको भी बिजनेस शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। यांग सॉन्ग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रेसिडेंट चेन, मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूं, इसलिए मुझे आगे बढ़ने के लिए हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना पड़ेगा। लड़कियों ने भी चेन युआन को देखा। उनके चेहरों पर एडोरेशन साफ दिख रही थी। अरे ये तो चेन युआन है, चेन युआन यहाँ है। चेन युआन ने मो जेन वांग की ओर मुड़कर कहा, मुझे तुम्हारा नाम याद है, मो जेन। मो जेन वांग ने तुरंत जवाब दिया, बॉस, मेरा नाम मो जेन वांग है। चेन युआन ने आगे कहा, तुम दोनों प्रिलिमिनरी राउंड में इसलिए पास हुए क्योंकि तुम्हारे स्टार्टअप प्लान्स बहुत प्रैक्टिकल हैं, हवाई बातें नहीं हैं। आखिर स्कूल में बिजनेस शुरू करना है तो ये स्टूडेंट्स की असल जरूरतों जैसे खाना, कपड़े, रहना और ट्रांसपोर्टेशन पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने पूछा, मुझे याद है तुम दोनों में से एक की फ्राइड फूड शॉप है और दूसरे की फ्रूट शॉप है ना? मो जेन वांग ने तुरंत कहा, यस दैट्स राइट, मेरी फ्राइड फूड शॉप है। चेन युआन मुस्कुराते हुए बोले, स्कूल में कोई फ्राइड फूड शॉप नहीं है तो तुम्हारी दुकान इस गैप को भर देगी। अगर टेस्ट अच्छा हो और प्राइस रीजनेबल हो तो बिजनेस जरूर चलेगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टअप बेस वाली जगह लड़कियों के डॉर्मेट्री के ठीक नीचे है। तो क्लास मॉनिटर, तुम्हारी फ्रूट शॉप भी बहुत प्रॉमिसिंग है। ये सुनकर मो जेन वांग बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इसका मतलब है कि हम दोनों डेफिनेटली सिलेक्टेड हो गए हैं। यांग सॉन्ग हल्की मुस्कान के साथ बोला, आजकल के मेल टू फीमेल रेशियो को देखते हुए हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ जगह भरने के लिए है। अगर स्टार्टअप बेस में सिर्फ लड़कियां होंगी तो पब्लिक ओपिनियन खराब हो जाएगी। चेन युआन का ये तरीका रियली क्लेवर है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इन्वेस्टमेंट चाहिए। चेन युआन ने मो जेन वांग से पूछा, स्टूडेंट मो, मैंने तुम्हारे रिज्यूमे में पढ़ा कि तुम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे हो। मो जेन वांग ने जवाब दिया, टू पुट इट सिंपली, मैं एक ऑनलाइन वोटर आर्मी हूं। चेन युआन ने पूछा, क्या तुम्हारी अपनी टीम है? मो जेन वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यस, मेरा 100 से ज्यादा लोगों का एक चैट ग्रुप है। हमने कई बार मिलकर काम किया है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, चेन युआन ने उसे रोक दिया, ऑलराइट, स्टॉप, तुम दोनों वापस जाओ, मुझे अभी और फीमेल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है। चेन युआन ने सोचा, जब मेरा खुद का बिजनेस और कंपनी होगी तो शायद मैं मो जेन वांग के इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूं। 2 घंटे बाद लड़कियों के इंटरव्यू के बाद चेन युआन अपने ऑफिस में लौटे। यिंगजी को कागजात का ढेर लाते देखकर उन्होंने तारीफ की, छोटी सेक्रेटरी, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन कुछ टॉप क्वालिटी लड़कियां भी आईं जो ब्यूटीफुल और स्मार्ट दोनों हैं। यिंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस के लिए काम कर रही हूं तो ऑफकोर्स मुझे अपना बेस्ट देना ही है। तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। यिंगजी ने दरवाजा खोला तो सामने लॉन्ग जिंगहान थी। यिंगजी ने हैरान होकर पूछा, जूनियर, इंटरव्यू तो खत्म हो गया, क्या कोई और काम है? जिंगहान ने धीरे से कहा, सीनियर, मुझे प्रेसिडेंट चेन से प्राइवेटली कुछ बात करनी है। यिंगजी थोड़ी चिंतित हुई। उसने चेन युआन से धीरे से पूछा, बॉस, क्या करे? चेन युआन ने कहा, तुम बाहर जाओ। यिंगजी के बाहर जाते ही जिंगहान ने दरवाजा बंद कर लिया। चेन युआन ने पूछा, बोलो क्या बात है? जिंगहान ने हिचकिचाते हुए पूछा, सीनियर, क्या मैं बाहर हो गई हूं? उसे इंटरव्यू याद आया। उसने सोचा कि इंटरव्यू के दौरान चेन युआन की नजरें मुख्य रूप से उन 2 लड़कियों पर थीं। उन्होंने लगभग मुझ पर एक बार भी नजर नहीं डाली। चेन युआन ने जवाब दिया, फाइनल लिस्ट तो री एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगी। जिंगहान ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या मेरा कोई चांस है? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही चांस नहीं दे दिया? यह सुनकर जिंगहान ने सोचा, दैट्स राइट, मुझे वापस कमरे में बुलाया गया, यही मेरा अपॉर्चुनिटी है। फिर वो आत्मविश्वास से बोली, सीनियर, मेरे पास एक प्राइमरी अकाउंटिंग सर्टिफिकेट और एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सर्टिफिकेट है। मैं प्राइमरी इकोनॉमिस्ट सर्टिफिकेट भी कर रही हूँ। भले ही मेरे पास प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कैशियर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना, लेन देन का डेटा ऑर्गेनाइज करना और स्टार्टअप बेस का कॉस्ट निकालना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन युआन ने जवाब दिया, क्या इन कामों के लिए एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट को रखना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये सुनकर जिंगहान थोड़ी चौंक गए और समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। उसने मन ही मन सोचा, जितने लड़के मेरे पीछे पड़े हैं उनकी लाइन स्कूल के गेट से बाहर तक लग जाएगी, लेकिन वे सब बेकार हैं। 2 साल बाद मुझे चेन युआन जैसी बिग फिश मिली है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कब करूंगी? मैं लॉन्ग जिंगहान, उसे जरूर पाऊंगी। ये सोचकर वो चेन युआन के पास गई और उसके गाल पर किस किया। एक मोहक आवाज में बोली, मैं उस ओल्ड अकाउंटेंट से ज्यादा प्रिटी और फिगर में भी बेहतर हूं। फिर उसने चेन युआन की टाई पकड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। चेन युआन ने मन ही मन मुस्कुराया। सही बात है, अकाउंटेंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन एक ब्यूटीफुल और अच्छी फिगर वाली अकाउंटेंट बहुत मुश्किल से मिलती है।
जब उसने देखा कि चेन युआन पर कोई असर नहीं हो रहा तो उसने अपना फाइनल कार्ड खेला। जानबूझकर अपनी शर्ट के बटन खोले, अपनी एम्पल क्लीवेज दिखाते हुए पूछा, सीनियर, आपका क्या ख्याल है? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट यू सेड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे ही उसने ये कहा, जिंग हान ने चेन युआन का हाथ पकड़ा और उसे एक खास जगह पर रख दिया। धीरे से फुसफुसाया, चेन युआन। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और एक पैशनेट किस हुआ। फिर उस छोटे से ऑफिस में एक भयंकर बैटल हुई। बाहर सिर्फ दबी हुई आहें और दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। 40 मिनट बाद कूड़ेदान में मुड़े हुए टिश्यूज का ढेर था। कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका था। चेन युआन ने कपड़े ठीक कर रही जिंग हान को देखा और कहा, मेरी वुमन बन जाओ, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। उसने मन ही मन सोचा, यकीन नहीं हो रहा कि ये छोटी ड्रैगन गर्ल अभी भी वर्जिन थी। फिर उसने आगे कहा, इस वीकेंड शॉपिंग पर चलें? जिंग हान ने मुड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस। उसने सोचा, अब चेन युआन के दिल में मेरी जगह बन गई है, भले ही थोड़ी सी सही, पर कुछ न होने से बेहतर है। उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट 61 दिख रहे थे। ये देखकर चेन युआन खुश हुआ, छोटी ड्रैगन गर्ल को मुझसे फीलिंग्स होने लगी हैं। एक्सीलेंट। 10 मिनट बाद जिंग हान लंगड़ाती हुई ऑफिस से बाहर निकली, दर्द से कराह रही थी। उसकी सीनियर जी तुरंत उसके पास आई और बोली, जिंग हान, तुम्हें इतनी ट्रबल लेने की क्या जरूरत थी? जिंग हान ने संतुष्टि से जवाब दिया, सीनियर सिस्टर, मैं ठीक हूँ, मुझे आज जेन्युइन हैप्पीनेस मिली है। ऑफिस के अंदर जिंग हान के जाने के बाद चेन युआन ने अपना फोन निकाला और देखते हुए बुदबुदाए, कल फ्राइडे है, डैड का बर्थडे। देखता हूँ जो कार मैंने उनके लिए प्री ऑर्डर की थी उसका क्या चल रहा है। हाँ, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। मॉम को पसंद आने वाली गोल्ड ज्वेलरी भी अरेंज करनी होगी। कल मुझे ये सुनिश्चित करना है कि दोनों का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हो। अगले दिन पूरा चेन परिवार एक कार शोरूम के सामने इकट्ठा था। चेन युआन की छोटी बहन चेन शुआन अपने भाई द्वारा डैड को दी गई कार को देखकर दौड़ी और उनकी बाह में झूलते हुए बोली, डैड की कार कितनी ऑसम है, मुझे भी अपनी कार चाहिए। मैं गर्मियों की छुट्टी में ड्राइविंग टेस्ट दे सकती हूँ, क्या कहते हो बड़े भाई? चेन युआन ने मुस्कुराकर कहा, नो प्रॉब्लम। उनकी माँ ने ये सुना और शिकायत की, बेटा, अपनी बहन को इतना मत बिगाड़ो। उसने अभी अभी कॉलेज के एग्जाम्स खत्म किए हैं और अभी से आलस कर रही है, उसे अभी बहुत आगे जाना है। चेन युआन हंसे और बोले, मॉम, शुआन को बस एक कार चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपने पिता से कहा, चलो डैड, आंट्स और अंकल्स इंतजार कर रहे होंगे। उनके पिता जल्दी से कार में बैठे और बोले, ठीक है, पहले होटल चलते हैं। चेन शुआन पीछे की सीट पर बैठ गई और थोड़ा उदास होकर बोली, मॉम, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अच्छा हुआ मेरे पास बड़े भाई हैं। उनकी माँ ने ये सुना और कहा, गुड हेवेंस, एक लड़की को लड़की की तरह एक्ट करना चाहिए। ये घर नहीं है, चलो कार में बैठो। उसी समय होटल के डाइनिंग रूम में चेन युआन के आंट्स और अंकल्स इकट्ठा थे। तय समय बीत चुका था और चेन परिवार अभी तक नहीं आया था। एक छोटे बालों वाली आंट ने नाराजगी जताई, वे अभी तक क्यों नहीं आए? हमें बुलाकर इंतजार कराना कहाँ का नियम है? उसके पास बैठे दूसरे व्यक्ति ने भी कहा, एग्जैक्टली, अगर कुछ हुआ था तो एटलीस्ट बता तो देते। हमें जल्दी बुला लिया और खुद ही नहीं आए। उसने कड़वाहट से सोचा, भले ही मेरे पति ने उनसे पहले पैसे उधार लिए थे, पर हमने सब कुछ कब का लौटा दिया है। जब उन्हें हमसे पैसे लेने थे तो हम सिर्फ कुछ बार ही पूछने गए थे, लेकिन जब उन्होंने हमें पैसे लौटाए तो वे सिर्फ अहंकारी नहीं थे, उन्होंने मेरे पति का भी मजाक उड़ाया। दूसरी आंट ने बीच में कहा, ये मेरी गलती है। कल होंग वोंग ने मुझे फोन करके एक मैसेज देने के लिए कहा था, लेकिन मैं भूल गई। ओल्ड चेन याओ डे की पत्नी ने यह सुना और कहा, यह दिखाता है कि उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे परिवार को ही क्यों बुलाया, हमारे को क्यों नहीं? एक और व्यक्ति ने सहमति दी, एग्जैक्टली, हमारे पारिवारिक मामलों के बारे में हमें दूसरों से क्यों पता चले? उनकी बातें सुनकर चश्मा पहने हुए आदमी को गुस्सा आया। उसने सोचा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कौन ऐसा है जिसे मेरे परिवार से मदद नहीं मिली? अब जब हमारा परिवार बैंकरप्ट हो गया है तो सब लोग उंगली उठा रहे हैं। वाकई ये सब मतलबी भेड़िए हैं। सिगरेट पीते हुए आदमी ने भी कहा, हमारे दूसरे भाई का परिवार इस हालत में है, फिर भी इतना घमंड दिखाते हैं। लगता है आज उनका बर्थडे ठीक से नहीं मनेगा। ओल्ड चेन याओ डे की पत्नी ने यह सुना और कहा, तीसरे अंकल, हमें तो बड़े भाई का परफॉर्मेंस देखना है। चेन याओ डे ने अपनी पत्नी को सुना और अश्लील तरीके से हंसे। हाँ, हमारे परिवार में भाईचारे की हालत तो देखो। चश्मा पहने हुए आदमी ने मन ही मन आह भरी।